नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ुल यहूद वन नसारा औलिया सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम नाज़रीन व सामईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मैं आप हज़रात के सामने कौमी और आलमी मीडिया पर छाए हुए इशू कि इसराइल के साथ ताल्लुकात कायम करने के बारे में पाकिस्तान का क्या मौक़िफ़ होना चाहिए, इस हवाले से गुफ्तगू करूँगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, यहूदियों और ईसाइयों को अपना मददगार मत बनाओ। अगर हम इसराइल के क़याम के पस मंज़र में जाते हैं तो फ़लस्तीन का जो इलाका है ये हमेशा से मुक़द्दस और बाबरकत ठहरा है, क्योंकि अंबिया का मस्कन फ़लस्तीन रहा है। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, इवन के नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज के सफ़र के लिए सिदरतुल मुंतहा तक जाने लगे तो उनके सफ़र का आगाज़ बैतुल मक़दस से हुआ। लिहाजा ये ज़मीन बड़ी बाबरकत और मुक़द्दस है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के रफ़े आसमानी के 70 साल बाद तक यहूदियों ने फ़लस्तीन पे कब्ज़ा रखा और बैतुल मक़दस इनकी तहवील में इनका माबद खाना बना रहा। 70 ईस्वी के बाद तैतस रूमी जो एक बुत परस्त आदमी था उसने इस पे कब्ज़ा किया और यहूदियों को यहाँ से निकाल के ये भी पाबंदी लगा दी कि वो अपनी इबादत के लिए भी अपने माबद खानों में नहीं आ सकते। ये हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर तक ईसाई क़यादत में ये इलाका रहा। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपना लश्कर अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की कमान में भेजा और इसको फ़तह किया। और उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कुछ नरमी दी कि यहूदी अपने माबद खानों में आके इबादत कर सकते हैं। ये चलता रहा खिलाफत उस्मानिया के अदवार में, यानी 400 साल तक ये काम चलता रहा। यहूदी आते और इबादत करके चले जाते। खिलाफत उस्मानिया के आखिरी दौर में यानी 1910, 11, 12, 13 में जब खिलाफत उस्मानिया के हुक्मरान अब्दुल हमीद सानी थे, उस वक़्त यहूदियों ने अब्दुल हमीद सानी से मुज़ाकरा शुरू किए कि हमें फ़लस्तीन में ज़मीन ख़रीदने की इजाज़त दी जाए ताकि हम यहाँ पे आबाद हो सकें। इसी दौरान आलमी जंग अज़ीम अव्वल का आगाज़ हुआ तो फ़लस्तीन का इलाका फ़्रांस और बरतानिया के पास चला गया। बाद में इत्तहादी ममालिक जो फ़ातह इत्तहादी ममालिक थे उन्होंने फ़ैसला किया कि फ़लस्तीन का इलाका बरतानिया के पास रहेगा। तो यहूदियों ने बरतानिया से मिलकर ये कोशिश की कि हमें यहाँ पे आबाद होने की और ज़मीन ख़रीदने की इजाज़त दी जाए। 1916 के अंदर बरतानवी वज़ीर ने यह फ़ैसला दे दिया कि बरतानवी सल्तनत इसराइल को तस्लीम करती है और वो यहाँ पे अपनी ज़मीन ख़रीद के अपनी आबादी बना सकती है। 1917 में यहूदी यहाँ के आबाद होना शुरू हो गए। 1945 तक यहूदियों ने अपना इतना असर रसूख मजबूत कर लिया कि उन्होंने अपना मुकदमा अक़वाम मुत्तहिदा के पास ले गए कि इसराइल को एक रियासत के तौर पे तस्लीम किया जाए। 1945 में अक़वाम मुत्तहिदा ने फ़लस्तीन को तकसीम किया और इसराइल को एक अलग रियासत तस्लीम कर लिया गया। 1945 से 1967 तक इसराइल अपनी कोशिश जारी रखता रहा और कई मुस्लिम ममालिक को भी अपने साथ मिलाया, लेकिन इस शर्त पर कि वो इससे अगले इलाके पे कब्ज़ा नहीं करेगा। अब तक तकरीबन इसराइल को 162 ममालिक तस्लीम कर चुके हैं, जबकि 31 ममालिक ने इसराइल को तस्लीम नहीं किया, जिसमें सऊदी अरब, पाकिस्तान, ईरान वगैरह शामिल हैं। जबकि 3 गैर इस्लामी ममालिक यूनान, क्यूबा और भूटान। 1967 में अगला मरहला ये हुआ कि इसराइल ने अरब ममालिक पे हमला किया, जिसमें 6 दिनों के अंदर इन्होंने मिस्र, उर्दन और शाम को शिकस्त देकर
सहराए सीना, शाम की गोलान की पहाड़ियों और बैतुल मक़दस यरूशलेम के इलाके पे कब्ज़ा कर लिया। अब उस कब्ज़े में अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें भी इसराइल का साथ नहीं देती, लेकिन इसराइल ताकत के बलबूते पर उन्हीं इलाकों पे ठहरा हुआ है। 1967 में इसराइल जो है ग्रेटर इसराइल का मंसूबा सामने लाता है। ग्रेटर इसराइल ये है कि यहूदियों की दो किस्में बनती हैं, एक मजहबी यहूदी हैं, एक सेकुलर यहूदी हैं। जो मजहबी यहूदी हैं उनका कहना ये है कि पूरा फ़लस्तीन, सहराए सीना, तमाम अरब ममालिक, यहाँ तक कि मदीना समेत इराक़ पूरा, शाम पूरा और तुर्की का इब्तदाई मशरक़ी और जनूबी हिस्सा हमारे आबा व अजदाद का है, ये हमने अपने कब्ज़े में करना है। लेकिन जो सेकुलर यहूदी हैं उनका कहना ये है कि हमें इन तमाम इलाकों के पर कब्ज़े की कोई ज़रूरत नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया पे हमारा मालियात पर तसल्लुत होना चाहिए। और इसके लिए हम ये करें कि अरब और इसराइल मिलकर एक माशी यूनिट बनाए। माशी यूनिट ये होगा कि पैसा, तेल और मज़दूर ये तमाम अरब ममालिक के हों, ऊपर मैनेजमेंट, टेक्निकल काम और साइंसदान इसराइल के हों। इस तरह हमारा पूरी दुनिया पे मालियात का तसल्लुत हमारा कायम रहेगा। अलबत्ता वो ये कहते हैं सेकुलर यहूदी भी मजहबी यहूदियों को साथ मिलाने के लिए कि हम यरूशलेम जो है वो अरबों को नहीं देंगे, बल्कि इसको बग़ैर तकसीम के इसराइल का दारुल खिलाफा डिक्लेयर कर देंगे। लेकिन हुआ ये कि 9/11 के बाद जहाँ पे दुनिया के मामलात तब्दील हुए, इसी तरह अरब दुनिया के मामलात भी तब्दील हुए कि पहले अमेरिका को तेल की वजह से अरब दुनिया की ज़रूरत थी, लेकिन अब अरब ममालिक को दिफा और माशी सरगर्मियों के लिए अमेरिका की ज़रूरत है। इसलिए अब आलमी फ़ोरम पर 3 किस्म के मौक़िफ़ सामने आ रहे हैं। पहला मौक़िफ़ ये सामने आया कि इसराइल वजूद में आ गया है, ये एक आरूज़ी हकीकत है, लिहाजा इसको तस्लीम कर लिया जाए। दूसरा मौक़िफ़ ये सामने आया कि जिस तरह अरब ममालिक और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें कहती हैं कि इसराइल अपनी 1967 से पहले वाली पोजीशन पे चला जाए तो बाकी ममालिक भी इसको तस्लीम कर लेंगे। जबकि तीसरा मौक़िफ़ जो है वो पाकिस्तान, फ़लस्तीन, सऊदी अरब और ईरान का कि इसराइल एक नाजायज़ रियासत है, लिहाजा किसी सूरत भी इसको तस्लीम नहीं किया जाएगा। अब इन सारी बातों का अगर ख़ुलासा हम देखते हैं कि पाकिस्तान को इन हालात में क्या करना चाहिए या उम्मत मुस्लिमा को इन हालात में क्या मौक़िफ़ इख्तियार करना चाहिए, तो सबसे पहले तो हमें जी बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह, जिनको हम समझते हैं कि पाकिस्तान के हकीकी बानी वही हैं, तो उनकी बात को नहीं बोलना चाहिए कि उन्होंने फरमाया था कि इसराइल एक नाजायज़ रियासत है और ये उम्मत मुस्लिमा के सीने में एक खंजर गोंपना है, तो लिहाजा इसराइल को बानी पाकिस्तान के फरमुदात की रोशनी में तस्लीम पाकिस्तान तो कभी भी नहीं कर सकता। दूसरी सूरत हम ये समझते हैं कि ताज्जुब इस बात पे है कि इसराइल से तो ये मुतालबा नहीं किया जाता कि आप 1967 से पहले वाली पोजीशन पे चले जाएं, जबकि उम्मत मुस्लिमा को मजबूर किया जाता है कि आप इसराइल को तस्लीम कर लें। ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि जो अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें हैं उनकी पासदारी करते हुए इसराइल को 1967 से पहले वाली पोजीशन पे भेजना चाहिए। तीसरी वजह यह भी है कि कश्मीर के हवाले से अगर हम अपना मौक़िफ़ देखें तो कश्मीर को भी हम इंडियन कब्ज़े को नाजायज़ समझते हैं और कश्मीर को मुतनाज़ इलाका करार देते हुए ये कहते हैं कि कश्मीर का हल कश्मीरी अवाम करे। अगर हम आज इसराइल को तस्लीम करते हैं तो कल हमारे हाथों से कश्मीर भी चला जाएगा, क्योंकि अगर ये मुतनाज़ इलाका है और इस बारे में कश्मीर के बारे में भी अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें हमारे साथ हैं। अगर हम 1967 की इसराइल के हवाले से पोजीशन को बरकरार नहीं रखते तो कश्मीर के हवाले से जो अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें हैं तो उनसे भी हमें हाथ धोना पड़ेगा। इसलिए हमें बड़ी समझदारी और दयानतदारी के साथ ज़मीनी हक़ाइक़ का इदराक करते हुए फ़लस्तीनियों और कश्मीर के जायज़ हुकूक़
और उम्मत मुस्लिमा के मफाद को मद्देनज़र रखते हुए कोई फ़ैसला लेना पड़ेगा। इब्तिदा में मैंने जो आयत पढ़ी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ुल यहूदा वन नसारा, तो उसके आखिर में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया कि इन्नल्लाह ला यहदिल कौमज़ ज़ालिमीन, कि अगर ये यहूदी जो हैं या नसरानी जो हैं ये तुम्हारे मददगार नहीं बन सकते, ये आपस में एक दूसरे के मददगार होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ज़ालिम कौम को कभी हिदायत या उसकी रहनुमाई नहीं करते। तो इसलिए हमें महज लॉबिंग और प्रोपेगेंडे का हिस्सा नहीं बनना चाहिए, बल्कि अफसोस होता है इस बात पर कि जब वक़्त था इस उम्मत के मुत्तहिद होने का, यानी सऊदी अरेबिया, तुर्की, ईरान, ये आगे लग के उम्मत मुस्लिमा की क़यादत करते, बल्कि आज आपस में ही एक दूसरे के ख़िलाफ़ सामने आ रहे हैं। तो ज़रूरत इस बात की हमें कि हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो कुरान पाक में हमें कवानीन बता दिए कि इन्नल्लाह ला यहदिल कौमज़ ज़ालिमीन, तो उनको सामने रखते हुए हम अपने ज़मीनी हक़ाइक़ का इदराक करते हुए अपने फ़ैसलों को बुरुए कार लाएँ। 1948 से लेकर ताहाल अमेरिका इसराइल का मुआविन और मददगार बना हुआ है, क्योंकि अगर हम देखते हैं तो तकरीबन 1.5 करोड़ यहूदी हैं, उनके मुकाबले में 1.5 अरब मुसलमान हैं। लेकिन अमेरिका की मुदाखलत और उसका वकील बनना इसराइल के लिए ये उम्मत मुस्लिमा के सामने आ चुका है। इसीलिए अमेरिका ने 2017 में यरूशलेम को अमेरिका की तरफ से इसराइल का दारुल खिलाफा करार दिया। अमेरिका और उसके पैरवी में आलम इस्लाम के हुक्मरानों ने फ़लस्तीन को और बैतुल मक़दस को सिर्फ़ फ़लस्तीनियों का मसला बना दिया। हालांकि ये ऐसा नहीं है, बल्कि आज फ़लस्तीन तन्हा इस जद्दोजहद में लगे हुए हैं। फ़लस्तीन और बैतुल मक़दस की आज़ादी सिर्फ़ उनका मसला नहीं, बल्कि उम्मत मुस्लिमा का है, और ये उसी वक़्त हल होगा कि जब पूरी उम्मत मुस्लिमा मिलकर फ़लस्तीन और बैतुल मक़दस की आज़ादी के लिए कोशिश करेंगे।